क्या तुमने करीम से बात की? देखो, सच में मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद उस वक्त पागल हो गई थी, सही से सोच नहीं पा रही थी, इसीलिए ऐसा किया। अफसोस है मुझे। जानती थी तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, और तुम अपनी जगह ठीक भी हो। हर कोई मुझसे बहुत नाराज है। मॉम, बाबा, करीम। मलिहा, तुम कुछ भी करो, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन अगली बार गुस्से में कोई कदम मत उठाना। पहले इंतजार करना, रिलैक्स हो जाना। जल्दबाजी करने से सरप्राइज खराब हो जाता है। हम दोनों मेरी प्लानिंग के मुताबिक चलेंगे, ठीक है? समझ गई ना? हर कदम सोच समझ के उठाएंगे, उसके बाद धमाका करेंगे। तुम्हें फिर मजा आएगा जब सामने वाला सिर्फ अपनी हार देखेगा, मतलब एकदम चेकमेट। क्या बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, ज्यादा नहीं, एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। अगर वो मुझे मिल गया तो तुम देख लेना, मैं उसे जान से मार दूंगा। जान, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा कूल रहो, भूल जाओ उसे। नहीं भूल सकता मैं। तुमने अपने बालों के साथ कुछ किया है क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ, बस सोचा कि आज बाल खुले ही छोड़ देती हूँ। हाँ, अच्छा। सच कहूँ तो तुम पर ये बहुत जच रहा है ज़ैनब। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, वाकई। देखना, हर किसी को अच्छा लगेगा। हर किसी को? ये हर किसी में कौन आता है? मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन मुझे मालूम है, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। सब इसी तरह शुरू होता है। पहले आपको फूल भेजे जाते हैं, उसके बाद आपको मैसेजेस किए जाते हैं। ज़ैनब, क्या हमने किसी से कुछ पूछा है? मुझसे कुछ कहा तुमने? ज़ैनब, क्या मैंने जान से बात की है? मुझे तो सुनाई नहीं दिया। जान, तुम इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहे हो? किसी ने फूल भिजवा दिए, मैसेजेस कर दिए, इट्स कूल। मतलब उसकी भी तो दोस्तें हैं ना, तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या? क्या तुम्हें और लड़कियों से फूल वगैरह नहीं मिलते? मिलते हैं ना, तो इट्स कूल। एवरीवन हैज अ बॉयफ्रेंड, अ गर्लफ्रेंड, और भी फ्रेंड्स होते हैं लोगों के। ये सब तो चलता ही रहता है। चलो हम चलते हैं अनमोल। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार। बस अब देखते रहो कैसा काम करता है ये एटीट्यूड। यार ज़ैनब, ये सब कुछ करके तुम किसी को जलाना चाह रही हो? क्या वाकई? हाँ, मुझे लगता है तुम करीम को जलाने की कोशिश कर रही हो। क्या बात है? मगर ये अच्छी बात नहीं है ज़ैनब। तुम जान को देखो, उसका तो बस सिर्फ एक ही सवाल है, ये फूल किसने भेजे, ये मैसेजेस किसने किए, वगैरह वगैरह। अच्छा, वाकई ये सब किसने किया? बात सुनो, अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें तजस्सुस नहीं हो रहा? बड़ी हैरत की बात है। नहीं तो मतलब मुझे जान को देखने में बड़ा मजा आ रहा है। पागल हो गई? उसे बता क्यों नहीं देती? उसे रुला क्यों रही हो अनमोल? वो रोएगा, वो तड़पेगा। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो उसे मुझ पर यकीन होना चाहिए। ओह खुदाया, ऐसा ही है। एक नई ट्यूब आई है, 2 दिन में ठीक कर देती है। हाँ। कोई निशान भी बाकी नहीं रहता। मेरी मानो तो थोड़ा सा तुम अपने दिमाग में भी लगा लो, काम आएगा। वो याददाश्त वापस लाने के लिए नहीं है। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तरीके और भी हैं मेरे पास ये करने के लिए। अच्छा, कैसे तरीके? सोचो इस बारे में, याद आ जाएगा। ये देखो। बहुत मुबारक हो अहमन। शुक्रिया।
चलो मुझे पूरा घर दिखाओ। हाँ, यहाँ 2 कमरे हैं और टीवी लॉन्च भी है। एक ये कमरा है। हाँ, ये तो बड़ा रूम है, बहुत अच्छा है। चलो दूसरा वाला दिखाती हूँ। अच्छा है, बुरा तो नहीं है। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। शुक्रिया। और मुझे ये लगता है वॉशरूम है। ये शायद किचन होगा। हाँ, ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था, लेकिन मालिक मकान ने डिपॉजिट मंसूख कर दिया, मतलब फिलहाल के लिए। अच्छा, मतलब उसने कहा जब तुम्हारे पास हो तो दे देना। उसने किराया भी बहुत कम कर दिया। जबरदस्त है ना? अच्छा, तो ये बताओ फर्नीचर कब आएगा? क्या ऐसे ही रहोगी? ना बेड है ना कुछ और? मैं कुछ सामान ले आई हूँ, फिलहाल हम गुजारा कर लेंगे जैसे तैसे करके, समझ रही हो ना? नहीं नहीं, मुझे इस तरह आरामदेह महसूस नहीं होता। हो जाएगा, फिक्र मत करो। हम बाद में ज़ैनब के साथ फर्नीचर भी देख लेंगे। हाँ, अच्छा फिर ठीक है। हाँ, मुझे बताओ, तुमने जिहान से बात की? तुम्हारे आने से पहले उसका फ़ोन आया था, वो आज आएगा। हाँ ठीक है। आओ मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ा है। अरे वाह, किचन तो बहुत बड़ा है। मैं ज़रा अस्पताल जा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया है। उसके बाद स्कूल जाऊँगा, फिर कॉल करता हूँ तुम्हें। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, हम बात कर सकते हैं? मैं सोच रही थी शायद तुम ठीक हो। मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी थी जिसका एहसास हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को मेरी जगह रख कर देखो। ये मेरे लिए वाकई बहुत अहम है। चाहे कोई भी अदाकारा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लोग किसी भी तरह उस पर लेबल लगा देते हैं, उसे एक सर्कल में बंद कर देते जो वहाँ से नहीं निकल पाती। क्या तुम समझ रहे हो? मेरे लिए मेरा काम अहम है। तो जब मैंने खुद को तुम्हारी जगह रखकर देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम्हारे लिए भी मुश्किल है। और तुम्हारी ज़िंदगी में आती है एमन। वो कहती है कि ज़ैनब तुम्हारी बेटी है। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है। तुम भी वही करते हो जो तुम्हें ठीक लगता है। जब चाहो एमन और ज़ैनब से मिलो, चाहो तो अपनी बेटी को गोद ले लो। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं तुमसे बस एक उम्मीद रखती हूँ कि तुम मुझे इस तमाम सूरत हाल से निकलने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हमें सहाफ़ियों के सामने खुशहाल फैमिली बनकर जाना होगा और उन्हें देखना होगा कि हम किसी भी तरह एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इतना ही। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मेरा काम वाकई बहुत अहम है। मुझे बहुत दुख है कि तुम घर छोड़ रही हो। मुझे मालूम है मेरी जान, मालूम है। मतलब एक ना एक दिन तो ये करना ही था, बस हमारी सोच से पहले हो गया। हम कर भी क्या सकते थे। उम्मीद है कि तुम अपने नए घर में बहुत खुश रहोगी, जिंदगी का नया बाब शुरू करोगी। उम्मीद है ऐसा ही हो। अरे देखो, ये तो वही औरत है ना? अरे ये तो वही है जिसकी गुलैन के हस्बैंड के साथ तस्वीर आई थी। हाँ वही है। हाँ ये तो वही है। देखो तो कितनी बेशर्म औरत है ये। प्लीज एमन, इनकी परवाह ना करो। 2 दिन में सब भूल जाएंगे। लोगों की तो आदत है फजूल बात करना। बाबा, आज आपने मुझसे एक बात कही थी। एक मर्द के लिए उसका खानदान उसकी सबसे अहम चीज होता है। दौलत और कामयाबी सब पैसे से खरीदी जा सकती है, मगर मोहब्बत पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अपने खानदान को पहली तरजीह बनाओ, ये आपने मुझसे कहा था। फिक्र ना करें, आपकी ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में मैं आप जैसा, या कम से कम आप जैसा आधा अच्छा इंसान बन सकूं। इस दुनिया में मैं जिस शख्स से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वो आप हैं बाबा, आपका प्यारा बेटा।
गुड मॉर्निंग मैम। आज एक कंपनी के साथ आपकी मीटिंग 2 घंटे के बाद है, जहाँ पे आपकी रिसर्च का तफसील से जायज़ा लिया जाएगा मैम। और उसके अलावा हसन साहब अभी एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन अटेंड कर रहे हैं मैम, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आ सकेंगे। उनकी जगह उनके असिस्टेंट इस्माइल साहब आएंगे। मेरी कुराई के साथ बहस हो रही थी। वो हर चीज जान चुका था। वो मुझसे सवाल करने लगा था। वो मुझसे कहता था कि मेरे बाबा ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं उससे झूठ नहीं बोल सका, इनकार नहीं कर सका, और फिर वो मेरी आंखों के सामने उस गाड़ी में जाकर बैठ गया। बाद में आना। ठीक है मैम। कोई अपडेट है या ले? नहीं, अभी तक नहीं। मैं अगर गलत नहीं हूं तो तुम आर्काइव तक पहुंच गई हो ना? तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। कंपनी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सयार केमिस्ट्री के दस्तावेजात कोड हैं जिनके बारे में जानना मेरे लिए मुश्किल है। खुदा के लिए मेरी बात मान लो याले, किसी प्रोफेशनल को ढूंढो जो ये काम आसानी से कर सके। नहीं, हमें मोहतात रहना होगा। मैं संभाल लूंगी मेहमद, फिक्र मत करो। बस थोड़ा सब्र करना होगा। मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। देखो, करीम को इसकी परवाह भी नहीं थी। तुम्हें ऐसा लगता है? बाद में तुम्हें पछतावा होगा। मत करो ऐसा। तुम आखिर किस तरफ हो अनमोल? अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी, ठीक है? बाद में मेरे पास आकर रोना मत, क्योंकि मैंने तुम्हें खबरदार किया था। अच्छा ठीक है, तुमने कह दिया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ये तो बताओ, मैं करीम को कैसे जलाऊं? मैं सोच रही थी कि शायद कोई और होता। कैसे अनमोल? मेरा मतलब है उसकी जगह कोई और। किस मकसद के लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ कि हमें करीम के लिए कोई और ढूंढना चाहिए, कोई बहुत ही खूबसूरत। जिसे तुम दिखा रही थी वो कैसी रहेगी बताओ? क्या कह रही हो अनमोल? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? अनमोल उल्टी बातें मत करो, सीधा सीधा समझाओ। अच्छा अब ध्यान से सुनना। देखो ज़ैनब, जान को देखो, वो किस कदर जल रहा है। अगर तुम्हारे साथ भी इसी तरह वाला कोई। हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये काम कर सकता है। वाह क्या बात है ज़ैनब, कभी कभार तुम बहुत बेवकूफ़ों वाली बातें करती हो। उफ, अच्छा ठीक है। अच्छा अनमोल ये बताओ कि हम इस प्लान को आगे कैसे बढ़ाएंगे? सुनिए, बात सुने। मैं यहाँ खड़ी हूँ। जी कहिए। 2 कप चाय दे दे। चाय नहीं मिल सकती। क्या कहा? चाय बहुत अहम होती है, उसे तोड़ना पड़ता है, अमल किया जाता है, फिर सुखाया जाता है, इतना आसान नहीं है। अच्छा तो फिर 2 कप कॉफी ही दे दीजिए। वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चाय से ज्यादा मुश्किल अमल है। उसके दरख्त अफ्रीका में होते हैं, उसका एक एक दाना चुना जाता है। समझ गई। फिर आप ऐसा कीजिए कि 2 लेमनेड दे दीजिए। ठीक है देता हूँ, उसमें विटामिन सी होता है। ठीक है ये लीजिए। इब्राहिम भाई चले गए हैं क्या? मेरा ख्याल है उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है। मैंने उसे कहा मुझे एक मौका दो, मियाँ बीवी में अक्सर ऐसी बातें हो ही जाती हैं। फिक्र की कोई बात नहीं। समझ गई। दिन अच्छा गुजरा। आपका भी। हाँ कहो। कौन है ये? लेमनेड? हाँ बस पी लो, कुछ मत पूछना करीम। ओके। तुम ठीक हो? मैं बस अभी आती हूँ। कुछ भी बातें करो मुझसे। मैं क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या वाकई? ठीक है। कुछ ना कुछ तो होने वाला है ज़ैनब, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें ये सब रोक देना चाहिए। अच्छा ठीक है, जब भी तुम फारिग हो मुझे कॉल कर लिया करना। चलो फिर मिलते हैं। लंबी कॉल हो गई। नहीं कोई बात नहीं। तुम्हारे गले को क्या हुआ है करीम? गला थोड़ा खराब है इसलिए नहीं पी रहा। बोरा की कॉल थी। बोरा की कॉल थी। अच्छा है। वो मेरा गुलियाजी का बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ। क्या पूछोगे नहीं कि वो कौन है?
तुमने बोला तो है तुम्हारा दोस्त है। क्या हुआ? गला खराब है क्या? नहीं। एक बात बताती चलूं, बोरा मेरा कोई आम सा दोस्त नहीं है करीम। जब मैं गुलियाजी में रहती थी ना, तो वो हर वक्त मेरा पीछा करता रहता था। अब वो इस्तांबुल आ गया है तो कह रहा है एक दफा मिल लो मुझसे। गुड। और इसमें हैरानी की कौन सी बात है? इतनी खूबसूरत लड़की का तो हर कोई पीछा करेगा, है ना? तुम यहाँ कब से बैठकर मुझे देख रही हो? काफी देर से। मैं चाहती थी कि तुम अपनी सारी तवज्जो मुझे दो ताकि हम सही तरह वक्त गुजार सकें। अच्छा। हाँ, बस यही ख्वाहिश है मेरी। अगर तुम्हारा भाई गुस्सा हो गया तो फिर? उसे भूल जाओ तुम, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। बासित, तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो? बाहर क्यों नहीं चले जाते? ऐसे ही। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बेगम। बस वही बात है, मैं उन दोनों को देखना भी नहीं चाहता। उन दोनों को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कैफेटेरिया जाती हूँ तो वो लोग वहां होते हैं, क्लास में जाती हूँ तो वो वहां होती है, हर जगह वही लोग होते हैं। तुम कम से कम ऐसा तो मत कहो। क्या मतलब? छोड़ो उन्हें। बताओ मुझे। मेरी भी अपनी बहन से कभी कभी लड़ाई होती है और मेरा दिल करता है उसे थप्पड़ मारूं। कई बार तो मारा भी है, मगर है तो वो मेरी बहन ही ना। क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? तुम जानते भी हो मैंने उसके लिए क्या क्या किया। उसके लिए मैंने अपनी मॉम से भी झगड़ा कर लिया। मैंने उसे मौका दिया, मगर उसने क्या किया? ठीक है, तो तुम्हें ज़ैनब को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ आओ। हम कहाँ जा रहे हैं? चलो तो सही। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही बासित? बहुत सर्दी है यहाँ पर। मैं बास्केटबॉल खेल रहा था ना, तो यही वजह है कि मुझे ठंड नहीं लग रही। अब ठीक है, अब तुम्हें भी सर्दी नहीं लगेगी। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें इससे क्या? इससे दूर रहो। अगर ना हो तो तुम इधर आओ। तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि मेरे और मेरी बहन के बीच में आ जाओ। तुमने खुद कहा ना तुम्हारी बहन है, ना कि तुम्हारी जायदाद। समझ आई? वाह वाह वाह। देखो तो इस छोटे से बैठनिक को। तुम ये लफ्ज जो मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें इसका मतलब भी मालूम है? यकीनन तुमने मूवी भी नहीं देखी होगी। ओह, तुम तो ज़हीन भी हो काफी। सिनेमा भी जाते होगे फिर तो। तुम बस बातें ही कर सकते हो अकमल, और मुझे इन बातों से कोई मसला नहीं। तुम मुझसे मत उलझो, यही बेहतर है। चलो बेगम, हम चलते हैं यहाँ से। हाँ अभी तो जाओ, मगर ये मत भूलना कि मैं छोड़ दूंगा, और तुमसे तो मैं घर पे मिलता हूँ शाम 4 बजे। आखिर इस बात को खत्म भी तो करना है मेरी प्यारी बहन। खैर अब यहाँ और कोई नहीं है तो हमारा क्या काम है? यानी तुम्हारी की गई तकरीर के साथ ये बिल्कुल फिट बैठता है। तुम सोच भी नहीं सकते।
मैंने बोरा का नाम ले लिया, उस पर भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अनमोल, मैं बिल्कुल पागल हो रही हूँ। मैंने कहा था ना। हाँ, तुमने कहा था। आप खुश हो? मैं खुश क्यों होंगी ज़ैनब? तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। ऐसा क्यों? तुम जानते तो हो मेरा भाई कितना पागल है। हाँ पता है मुझे, और मुझे उसकी परवाह भी नहीं, लेकिन तुम इससे दूर रहो, ठीक है? मतलब मैं हैंडल कर लूंगा सब, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। वो मलिया और अकमल एक साथ घूम रहे हैं, तो उनके दरमियान कुछ चल रहा है क्या? हाँ, मेरा भाई काफी दिलचस्पी ले रहा है उसमें। क्या मतलब है इसका? मेरा मतलब उसे पसंद करने लगा है, और मुझे लगता है कि सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि मलिहा भी उसमें दिलचस्पी ले रही है। क्लास में चले क्या? नहीं, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। जैसा कि आप जानती हैं, हमारी मैनेजमेंट बोर्ड बाकायदगी से इजलास करती है। सबसे पहले हम मंसूबाबंद कामों पर तवज्जो देते हैं। उन सब की एक मुकर्रर मुद्दत होती है, और मेरा ख्याल है कि मिसेस सनम इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी। आप क्या सोचती हैं इस बारे में सनम साहिबा? सनम साहिबा, मैं इजाज़त चाहूँगी। रिपोर्ट्स बाद में शेयर कर दीजिएगा। क्या सनम साहिबा अपने कमरे में हैं? वो बस अभी मीटिंग के लिए निकली हैं। ओह, वाकई में? मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी उनसे। मैं अंदर इंतज़ार कर लेती हूँ, आप अपना काम कीजिए। ठीक है मैम। सनम साहिबा, मैं माज़र चाहती हूँ। मुझे सयार कॉलेज के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। ठीक है, कोई मसला नहीं। असल में आर्काइव के कुछ फाइल्स में पासकोड लगा हुआ है जो मेरे लिए मुश्किल है। मैं आर्काइव टीम से बात कर लूँगी, फिर आपको जो भी डेटा चाहिए होगा उनसे हासिल कर लीजिएगा। क्या वाकई में? बहुत शुक्रिया। फिर मैं आपको बार बार परेशान भी नहीं करूँगी। सनम साहिबा, कोई मसला है? समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। ढूंढ लिया तुमने? गुड। ठीक है, तो मुझे वहाँ का पता भेजो, मैं जाकर देख लूँगा। ठीक है, ओके बाय। किससे बात कर रहे थे? आफाक। आफाक ही था? हाँ, क्यों पूछा? नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। ओके, गुड। अपना बचपन बेहतरीन गुजारा था मेरे बच्चे ने। हर चीज़ फराहम की हमने उसे। अंदाज़ा है। लेकिन करीम का बचपन कुराए जैसा नहीं गुजरा। हम ज़्यादातर उसे वक्त नहीं दे सके। हम उसे वो प्यार नहीं दे सके जो उसे चाहिए था। खैर, आपको मज़ीद परेशान नहीं करूंगी मैं। नहीं, कोई बात नहीं। मैं सुन रही हूँ। मैं इस बारे में क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत शुक्रिया याले साहिबा। कोई बात नहीं। तो घर कैसा लगा तुम्हें? हाँ, बहुत पसंद आया। मुबारक हो तुम्हें।
शुक्रिया तुम्हारा जिहान। वो ईमन, दरअसल मैं किसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुमने फ़ोन पर जवाब नहीं दिया तो। जिहान, उस बात को दोबारा ना छेड़ना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मगर मुझे मालूम है ये तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, ना ही मैं काबिल था कुछ करने के। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने हमारी वजह से गुलैन से बहस की। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं गुलिन से खुद बात करूंगा, यानी ना वो तुमसे बात करे और ना ही तुम्हें परेशान करे। तुम फिक्र मत करो। बेहतर है कि तुम इस बात को भूल जाओ, वरना तुम भी परेशान रहोगे। बहुत अच्छी हो तुम। ऐसा तो मत कहो। वाकई में हमेशा से ही ऐसी हो तुम। सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद आखिर में समझौता करने वाली। हाँ, बहरहाल वैसे मुझे तुमसे बात करनी थी। मैं ज़ैनब को अपने पास रखने का सोच रहा था, क्योंकि मैं उसके लिए एक कमरा तैयार करने का सोच रहा था, लेकिन वो कमरा उसके लिए छोटा रहेगा। लेकिन मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैं चाह रहा था कि ज़ैनब अपने कमरे का सामान ले ले मेरे साथ चल के। तुम ज़ैनब के बाबा हो, उसके लिए तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वाकई में? हाँ वाकई। अगर ज़ैनब को कोई मसला नहीं है तो मुझे क्या मसला होगा? तुम मुझसे बात करके देख लो। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं। ठीक हो तुम? हाँ हाँ, और तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अनमोल, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक हूँ। यार ज़ैनब, दरअसल मुझे काम से जाना है, इसलिए मुझे आखिरी क्लास स्किप करनी होगी। कौन सा काम है करीम? मुझे आफाक से एक ज़रूरी काम है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल चाहे तो हम रात को हैंग आउट कर सकते हैं। तो मेरे घर भी आ सकती हो, या जो भी तुम्हारा प्लान हो बता देना। आज मुझे भी ज़रूरी काम है, तुम्हें बताया तो था। अच्छा। मेरा दोस्त आया हुआ है, उससे मिलने के लिए जाना है मुझे। वाह, तुम लोग साथ में ड्रिंक करोगे? अच्छी बात है। हाँ, हम सब होंगे। वाह, ग्रेट। खैर, हैव फन देन। मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय बाय। तुम्हें हो क्या गया है ज़ैनब? देखो, मुझे मालूम है कि अब क्या करना है। हम क्या करेंगे? हाँ, हम बस एक गिलास ठंडा पानी पियेंगे। ये मजाक नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं हंस रही हूँ। मैं तुम्हें छेड़ रही थी बस। उफ, चलो चलता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे बगैर कुछ शुरू मत कर लेना। मेरा मतलब अकेले सारा सामान वगैरह उठाना मत शुरू कर देना। मैंने सब कर लिया है। क्या? जिहान, मैं जानती हूँ तुम मदद करना चाहते हो, लेकिन मैंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह संभाल लिया है। शुक्रिया। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये काम अकेले शुरू मत करना। ठीक है। चलो ठीक है, ज़ैनब को इस बारे में कुछ भी मत कहना, मैं उसे बता दूंगा। जैसा तुम चाहो। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जैसे कहा था वैसे करेंगे, समझ गए हो ना? हाँ हाँ, समझ गए हैं हम। अच्छा ठीक है, फिर तो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वो ध्यान से भाइयों, ध्यान से। ठीक है, खत्म करते हैं। ये मैं उठा लेता हूं। क्या हुआ, सब भूल गए हो? हाँ, दफा हो जाओ। तुम यहीं पड़े रहोगे? मैंने कहा ना, जाओ यहां से। चलो जाओ।